हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स और लास्ट लेक्चर तक हमने हाइपर कन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक, इंडक्टोमेरिक, ये सब इफेक्ट, सारे इफेक्ट्स उससे पहले पढ़ लिए हमने। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है उनके बेस पे क्वेश्चन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, ये सब हमने क्वेश्चन एक एटलीस्ट थोड़े थोड़े क्वेश्चन तो कर ही लिए। बाद में कंबाइंड क्वेश्चन तो होगा ही। आज कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो उसमें टर्म रह गए थे वो है ब्रेड्स रूल, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, सिग्मा रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, एसआईआर इफेक्ट बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एसिडिक बेसिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है। इनको एक साथ इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि यूजुअली हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी हो, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी हो, एसिडिक करेक्टर चेक करना हो, बेसिक करेक्टर चेक करना हो, तो ज़्यादातर हमने बातें की है किसके इफेक्ट की, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें सबसे यूजुअली सबसे प्रोमिनेंट इफेक्ट कौन सा होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कन्जुगेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने लिखा भी था सबसे यूजुअली प्रोमिनेंट इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कन्जुगेशन, फिर नहीं बचा तो इंडक्टिव। लेकिन दिक्कत ये है, फिर से मैंने हमेशा कहा थ्योरी है भाई, कहानी है। कहानियाँ बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है, बहुत सारे रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ कहानी भाई हाथ जोड़ लेता है, भाई कुछ माफ़ कर दीजिए, कुछ जगह उनको माफ़ कर दीजिए कि वो उनके बस में नहीं है, कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा। अगर सारे रिजल्ट्स एक्सप्लेन करने हैं तो कुछ और चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी ताकि हम और साले जो बच जाए, जो जो जिन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन उन कहानियों से ना हो पाए। तो चलिए आज कुछ और एक्स्ट्रा, ठीक है प्लीज़। इसी को एक्सेप्शन कहते हैं लोग, लेकिन प्लीज़ मैंने कहा केमिस्ट्री में क्या है, आप मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को कोशिश कर रहे हैं थ्योरीज लिख के प्रिडिक्ट करने की, तो बहुत हद तक हो पाएगा आपकी, लेकिन इसलिए कोई भी थ्योरी आप परफेक्ट नहीं बना पाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा टर्म हमेशा यूज करने पड़ेंगे, तो आज वही एक्स्ट्रा टर्म, सारे के सारे टर्म एक साथ, और इंपॉर्टेंट है सारे एप्लीकेशन भी क्वेश्चन के साथ कराऊंगा मैं, ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए, हर चीज़ रटना नहीं। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, लास्ट लेक्चर में एक टर्म थोड़ा सा रह गया था, बाद में मुझे ध्यान आया, वो था रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। थोड़ा देख लेते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन क्या है, तब हम आगे बढ़ेंगे। रिवर्स हाइपर, ये कहीं कहीं आ सकता है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का भी टर्म आ सकता है। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन मतलब हाइपर कंजुगेशन इन रिवर्स डायरेक्शन, सिंपल बात है। जैसे ये है CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपने हाइपर कंजुगेशन देखा है तो आप क्या दिखाते हैं हाइपर कंजुगेशन में, जब यहाँ H रहता है, यहाँ H था, तो इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाते हैं, इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग आप दिखाते हैं जब यहाँ H रहता है। लेकिन अब इस बार क्या है भाई, Cl है इस बार, और Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इस बार बॉन्ड की ब्रेकिंग हम इस तरह दिखाएंगे। इस बार हाइपर कंजुगेशन दिखाएंगे एक रिवर्स डायरेक्शन में। जरा देखो, Cl माइनस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, और यहाँ क्या आ जाएगा CH2 प्लस, CH2 प्लस। चेक करिए जरा, अरे इधर इसको इधर ब्रेक किया, Cl की ओर Cl पे आया माइनस, इस कार्बन पे क्या आया प्लस, इस कार्बन पे क्या आया प्लस, इधर इस कार्बन पे क्या आया माइनस, और प्लस माइनस मिलके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे। और ये काम आप, मैंने ये Cl यूज किया है, ये काम आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ से दिखा सकते हैं, और यहाँ से, तो 3 और स्ट्रक्चर बनाएंगे आप। उतना अगर आपने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा है तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अगर आपने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा है तो बिल्कुल आसानी से बाकी 2 डायग्राम भी आप बना सकते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन इन रिवर्स डायरेक्शन, कहीं कहीं ये भी मेंशन मिल सकता है रिवर्स डायरेक्शन में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, बेंजीन में रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का है वही सिचुएशन, बेंजीन में रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का। जैसे ये है CCl3 लगा हुआ बेंजीन में, तो क्या करेंगे, पहला ये इधर, ये यहाँ पे बॉन्ड, ये यहाँ पे बॉन्ड। जरा देखो, ये है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, ये है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आएगा Cl माइनस। बिल्कुल बहुत कुछ मिलता जुलता लगेगा, बस वो डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन थोड़ा सा अपोजिट है कि नहीं। अगर इसमें भी नो बाउंड रेजोनेंस है भाई, इसमें भी क्या था H प्लस हवा में लटका हुआ, वो हाइपोथेटिकल कंडीशन है। कुछ आप बताना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि C बॉन्ड Cl जो है नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा कमजोर है, उसमें उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 से 1 के बीच में है, और भी सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि कहीं कहीं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का भी टर्म आ सकता है। ऑब्वियस ये वहां वहीं पे आएगा जहां पे क्या होगा,
कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन की जगह कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज अवेलेबल हो। ये अगर एक आप देखे रहेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। और इसका लास्ट वाला ये यहाँ पे और यहाँ पे। हम्म, अब जरा देख लो इसको। मैंने मैंने ये वाला क्लोरीन यूज किया है हाइपर कंजुगेशन दिखाने के लिए, और बाकी क्लोरीन को भी यूज करके आप बना सकते हैं इसके, और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके बना सकते हैं, और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये था रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का छोटा सा टॉप। अब चलिए आज आते हैं मेन बात पे, जो हमको अलग अलग सवाल देखने हैं, अलग अलग, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ अलग चीज़ें जिससे जिसको हम काम वही रहेगा हमारा, एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, आंसर प्लीज वही सब करना है। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप केवल हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट और क्या इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे नहीं दे सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी जानने पड़ते हैं। तो आज उन्हीं चीज़ों को थोड़े थोड़े है देख लेते हैं सवाल के साथ। पहला है ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या कहता है? अगर आपने बाईसाइक्लो कंपाउंड पढ़ा हो आईपीसी नोमेनक्लेचर में, नहीं तो पढ़िए जाके, भाई पढ़ा दिया है मैंने। हाँ, प्लेलिस्ट अपडेटेड है आईपीसी नोमेनक्लेचर की, तो उसी से रिलेटेड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड से ही ये टर्म रिलेटेड है। प्लेनरिटी कैन नेवर बी अचीव्ड ऑन ब्रिजहेड कार्बन ऑफ बाईसाइक्लो सिस्टम कंटेनिंग 8 और लेस देन 8 मेंबर्स लिखने का मतलब है कि वो रिंग बनाने वाले मेंबर्स कार्बन भी हो सकते हैं, कार्बन के अलावा कोई और भी एटम आ सकता है, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है। प्लेनरिटी कैन नेवर बी अचीव्ड ऑन ब्रिजहेड कार्बन और बाईसाइक्लो सिस्टम। बाईसाइक्लो कंपाउंड अगर आपने पढ़ा है, नॉमेनक्लेचर पढ़ा चुका हूं मैं, एक व्यू भी दिखाया था वहां नॉमेनक्लेचर में कि एक्चुअली बाईसाइक्लो कंपाउंड दिखते कैसे। तो आईपीसी नॉमेनक्लेचर आप चेक कर सकते हैं। खैर नॉमेनक्लेचर नहीं, आज हम कुछ और बात करेंगे। कैन नेवर बी अचीव्ड ऑन ब्रिजहेड कार्बन ऑफ बाईसाइक्लो सिस्टम कंटेनिंग 8 और लेस देन 8 कार्बन। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है जरा देखिए। जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर है बाईसाइक्लो कंपाउंड का, प्लीज कोई भी लाइन कट नहीं कर रहा है, जानबूझ के थोड़ा एक कलर मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है वो कहीं भी से व्हाइट लाइन को कट नहीं कर रहा, वो आउट ऑफ द प्लेन वो बना हुआ है। ये है बाईसाइक्लो कंपाउंड। टोटल कार्बन कितने हम गिन सकते हैं? टोटल कार्बन कितने इसमें? टोटल कार्बन कितने हैं? दो, दो चार, दो छः, एक सात। अब ये कह रहे हैं ये है, तो अब इसमें ब्रिजहेड आप जानते हैं, अगर आपने बाईसाइक्लो पढ़ा है तो ये है दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन जो ग्रीन मार्क कर रखे हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? ब्रिजहेड कार्बन। इनको बोलते हैं ब्रिजहेड कार्बन। इस रूल के हिसाब से ब्रिजहेड कार्बन पे आप sp2 नहीं दिखा सकते। ब्रिजहेड कार्बन पे आप sp2 हाइब्रिडेशन अगर दिखा रहे हैं, मतलब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब अगर कहीं ऐसा बना हो, कहीं ऐसा बना हुआ सिचुएशन आ रहा है कि किसी ब्रिजहेड पे उन्होंने दिखा दिया प्लस। अब क्या है कि देखो, कॉपी पे बनाइए, चाहे मैं बोर्ड पे कुछ भी लिखूं तो सबसे अच्छा लगेगा। कॉपी पे आप कोई भी रिएक्शन लिखिए, बोर्ड पे कोई भी चित्र बनाइए, कॉपी बनाइए, तो लगेगा कि बिल्कुल ही एग्जिस्ट करता होगा, उसमें क्या है। लेकिन थ्योरीज हमको बताती है क्या, कि भाई आप जो करा रहे हैं, जो रिएक्शन करा रहे हैं, जो स्पीसीज बना रहे हैं, आप ये भी जानिए उनके पीछे कुछ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जानिए, ताकि आप सोच सके कि जो हमने बनाया वो रियल में एग्जिस्ट करता है कि फोकट बना दिया ऐसे। बनाने में सबसे लगेगा भाई, कार्बोकेटायन तो है, 50 कार्बोकेटायन मैं पहले बना चुका हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? चलो हमने बना लिया। कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई कि किसी रिएक्शन में हमने ऐसा चीज ड्रॉ कर दिया, करेंगे भी आगे, लेकिन जैसे इसको देखेंगे ड्रॉ करने में क्या दिक्कत है, तो तुरंत ब्रेड्स रूल दिमाग में आना चाहिए। बाईसाइक्लो कंपाउंड को देख के ब्रेड्स रूल का एक ख्याल तो आना ही चाहिए, ठीक है। बड़ा अच्छा है कि ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड को इंडिकेट करता है, तुरंत वहां सोचेंगे, करे भाई बना तो दिया मैंने, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड में ब्रेड्स रूल क्या कहता है? अगर गलती से भी ब्रिज हिट पे sp2 जैसा दिखा रहे हैं, प्लस चार्ज दिखा रहे हैं, डबल बॉन्ड जैसा दिखा रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपने वो जो चीज बनाई है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये एक हाइपोथेटिकल स्पीसीज हो जाएगी। बनाने में कुछ ही बना दो, लेकिन जैसे ही अगर कैसा सिचुएशन आता है कि हमने ब्रिजहेड पे, यहाँ ब्रिजहेड चाहे यहाँ ब्रिजहेड पे प्लस दिखा दिया, डबल बॉन्ड दिखा दिया, अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो समझ लेना कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब वहाँ पे हम प्लस चाहे डबल बॉन्ड नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल चीज़ है, रियल नहीं, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी को। मान लो कि किसी सिचुएशन में
किसी सिचुएशन में ऐसा आ रहा है कि आपको बनाना पड़ रहा है, डबल बॉन्ड पे, यहाँ पे भाई ब्रिजहेड पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ रहा है। बिल्कुल, अभी देखेंगे सवाल में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ऐसा भी सिचुएशन आ गया कि ब्रिजहेड कार्बन पे हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया, तो ये ज्योमेट्रिकल कॉन्स्टेंट है कुछ। तो जैसे हम बनाएंगे, हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया किसी सवाल के एप्लीकेशन में, हमने ब्रिजहेड पे डबल बॉन्ड दिखा दिया, जैसे ही बनाएगा तुरंत हम ब्रेड्स रूल को याद करेंगे कि ब्रेड्स रूल क्या कहता है भाई, अगर ऐसा कहीं भी ब्रिजहेड पे sp2 जैसा सिचुएशन आप ला रहे हैं तो समझ लीजिएगा, अगर मेंबर जो है 8 या उससे कम है, टोटल मेंबर 8 या उससे कम है, और ब्रिजहेड पे sp2 जैसा सिचुएशन ला रहे हैं, तो इतना समझ लीजिएगा कि आप बस बना रहे हैं कॉपी पे, वो चीज़ रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हाइपोथेटिकल कुछ स्पीसीज है, हाइपोथेटिकल ड्राइंग में बनाइए, लेकिन जैसे ही बने तो समझ लीजिए कि वो हो नहीं पाता होगा, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखते हैं कि ये रूल बता के ये हमको किस चीज़ की ओर इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कोई भी रूल है तो ऑब्वियस है उनके पास कुछ डेटा होंगे, कुछ रिजल्ट्स होंगे, और वही रिजल्ट्स तो हमारे लिए सवाल है, तो उन्होंने देखा होगा कि भाई बच्चे को अगर ये ना बताऊं, अगर मैं ये रिजल्ट्स ना बताऊं तो बच्चा तो गलत कर देगा। ठीक है, बच्चा तो वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट गलत कर देगा, उसकी क्या गलती है, उसने तो रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कन्जुगेशन सब पढ़ रखा है, उस हिसाब से लगाएगा और वो सवाल का रिजल्ट गलत निकालेगा, फिर कहेगा सर तो पढ़ाए थे आप, इसी हिसाब से तो करना चाहिए ये। लेकिन तो ब्रेड्स ने इस टाइप की चीज़ों के लिए हमको ये रूल लिख दिया। कहाँ याद करना है इसको, एक बार जरूर याद करना, जब भी बाईसाइक्लिक का कोई स्ट्रक्चर दिखे, बाईसाइक्लिक का नॉमेनक्लेचर अगर किया है आपने, तो जब भी कोई बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर दिखे तो एक बार ध्यान में आना ही चाहिए ब्रेड्स रूल। चलिए देखते हैं। अगर तुम्हें सिचुएशन लगती है कि सोचेंगे कैसे सर, इसका ध्यान अचानक से कैसे आएगा, ज्यादातर सवाल में आपका रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव से काम चल जाता है ज्यादातर, लेकिन हम आज दूसरे सवाल कर रहे हैं जिनमें आपका केवल इफेक्ट से काम नहीं चलेगा। तो ब्रेड्स रूल कब याद करना है, बाईसाइक्लिक कंडीशन आती है तो देखते एग्जाम्पल से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलना चाहते थे। लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल होता है। तो वो कह रहे हैं कि किसमें, किस कंपाउंड में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं। अब देखिए जबकि आप देखेंगे, मैंने खुद बताया है और आपने पढ़ा भी होगा बिल्कुल, कि सारा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में लग रहा है कि नहीं, ए डबल बॉन्ड बी, जरा देखिए ये पैटर्न है, ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर, तो कॉन्जुगेशन तो है, बिल्कुल है, कॉन्जुगेटेड है। तो चलिए अब वो कह रहे हैं कि किसमें बताना है, यहां भी लोन पेयर का कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्डों के साथ, यहां भी लोन पेयर का है, वहां भी लोन पेयर का डबल बॉन्ड के साथ है, तो फिर ये क्या पूछ रहा है भाई कि किसमें लोन पेयर का कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर अब तक की थ्योरी के हिसाब से देखें तो रेजोनेंस के पैटर्न के हिसाब से कि बिल्कुल सारे ही सिस्टम कॉन्जुगेटेड लग रहे हैं, क्योंकि उसमें हमको इस टाइप का बॉन्डिंग पैटर्न दिख रहा है, ए अपने एडजेसेंट एटम बी से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, बी एटम अपने एडजेसेंट एटम सी से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, और सी पे लोन पेयर है। वो तो सब में सिचुएशन है, फिर इसका मतलब सब में लोन पेयर का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो चलिए जरा, तो ये तो लगा, ठीक है, तो ये अब समझ में आएगा कि अगर ब्रेड्स रूल नहीं पढ़ते तो क्या गलती हो सकती थी। अगर आप ब्रेड्स रूल नहीं समझते या नहीं जानते रूल, तब तो कहते कि यार सब में तो कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल लोन पेयर का डबल बॉन्ड रो से कॉन्जुगेशन है, चेक करिए बिल्कुल दिख रहा है। तो देखते हैं, अब हम इसका मान लो बनाए, पहले वाले का कॉन्जुगेशन है तो बनाइए भाई। कॉन्जुगेशन कैसे दिखाएंगे, ये यहाँ, ये इधर, ये यहाँ और ये इधर, भाई कॉन्जुगेशन है तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए। ये बनेगा, चेक करो यहाँ क्या आ गया, आप जरा चेक करिए, आप जरा चेक करिए क्या दिखाया आपने। जैसे ही आपने बनाया बिल्कुल कॉन्जुगेशन में लग रहा था, अब तक की पढ़ाई के हिसाब से तो यही लग रहा था कि लोन पेयर डबल बॉन्डों के साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन जैसे ही हमने बनाया तो हमने दिखाया कि ब्रिजहेड पे आप प्लेनरिटी दिखा रहे हैं, sp2 वाली कंडीशन दिखा रहे हैं, ये नाइट्रोजन अब sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता। अगर आपने इसका रेजोनेंस बनाया तो ये नाइट्रोजन क्या दिखाएंगे, sp2। और ब्रेड्स क्या कहता है कि अगर ऐसा सिचुएशन दिखा रहे हैं कि ब्रिजहेड पे अगर रिंग में 8 या उससे कम कार्बन है और फिर भी आप ब्रिजहेड पे sp2 जैसी कंडीशन, प्लेनरिटी वाली कंडीशन दिखा रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। इस बात का हमारे लिए क्या मतलब है कि यहाँ पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर उसका कॉन्जुगेशन में नहीं है। जरा सोचो कि क्यों जरूरत थी इस सब रूल की, क्या बताना चाहते थे। तो बच्चा तो गलत कर लेता भाई, अगर रेजोनेंस पढ़ के इस सवाल को करेंगे केवल रेजोनेंस एंड रूल्स ऑफ रेजोनेंस जो भी, तो बिल्कुल सब में लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। लेकिन क्या है,
जैसे हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्जुगेशन में है तो उसका हमने कैनोनिकल डायग्राम बनाया, कैनोनिकल डायग्राम दिखाया कि तो ब्रेड्स रूल को वायलेट कर रहा है, मतलब ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब ये लोन पेयर क्या है, दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। पहले वाले में लोन पेयर क्या है, इनका लोकलाइज्ड है, वो रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, नहीं। और लास्ट वाले में तुमको, लास्ट वाले में बाइसाइक्लो है, ठीक है। भाई ब्रेड रूल की बात कहाँ है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए तो है नहीं, ब्रेड रूल किसके लिए है, बाइसाइक्लिक। लेकिन उसमें भी क्या हो, 8 या उससे कम कार्बन हो तब, ये तो मोनोसाइक्लिक है। इसमें जरा देखिए, इसमें ब्रेड रूल नहीं सोचना, इसमें कार्बन जरा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नाइट्रोजन 10 मेंबर की रिंग है, 10 मेंबर की रिंग, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। रिंग साइज बढ़ेगा तो ज्यादा झंझट नहीं। तो सब में सोचना नहीं था, ए और डी में हमको बस ब्रेड रूल के बारे में सोचना था, क्योंकि ए और डी बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स थे। लेकिन उसमें भी डी में नंबर ऑफ मेंबर्स, रिंग जो रिंग बनाने वाले मेंबर है वो 10 मेंबर है, उसमें भी हमको ब्रेड से नहीं सोचना है। और आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। एक कंपाउंड बना हुआ है, उसमें हाइड्रोजन की मार्किंग है, ये हाइड्रोजन नंबर 1 है और ये 2 है। पूछा कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो भाई एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्या करते हैं, रूल काम वही करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर जब भी आएगा एच हटाएंगे, जिस एच की बात कर रहा है उसको हटा देंगे, और हम बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस, और देखेंगे कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल हो रहा है। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, उतना ही कॉरस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रांग होगा। अब देखिए देखिए, कुछ नया नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं करना है भाई, काम वही। देखेंगे यहाँ ब्रेड्स कैसे काम आते हैं हमारे। हमने क्या करा है, यहाँ माइनस बना दिया, चलिए बनाइए माइनस, ठीक है, यहां माइनस बना दिया और यहां भी माइनस बना दिया। यही तो करेंगे, एच हटा के कॉन्जुगेट बेस, जो जहां पे कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, जहां पे कॉन्जुगेट बेस मतलब कार्बन आयन जो है स्टेबल बनेगा, वो कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शन एसिडिक होगा, ठीक है। अब देखो, इस माइनस चार्ज का यहां पे रेजोनेंस है, बिल्कुल है, डबल बॉन्ड है उससे, अच्छी बात है। वो तो यहां भी है, इस माइनस का भी डबल बॉन्ड उससे रेजोनेंस है, और बड़ी अच्छी बात है, जरा देखो, इस माइनस का दोनों साइड से रेजोनेंस है, इस माइनस का यहाँ पे जो माइनस है, दोनों साइड से डबल बॉन्ड है, उससे रेजोनेंस दिख रहा है, अभी दिख रहा है। लेकिन आप जरा देखिए, अगर आप समझदार है, आपने ब्रेड रूल देखा है, तो आप देखेंगे कि जैसे इस माइनस का आप डबल बॉन्डों से, इस माइनस का डबल बॉन्डों से रेजोनेंस दिखाएंगे किसी भी साइड, तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी कि आप ब्रिजेट पे sp2 दिखाएंगे, आप ब्रिजेट पे sp2 दिखाएंगे। ये जरा देखो, इस माइनस को लिख रहा है अभी अभी, दिख रहा है कि दोनों साइड डबल बॉन्डों से रेजोनेंस है, लेकिन जैसे ही कहीं भी बना लेंगे आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसका, आपको लग जाएगा कि तो दिखा रहा है वही, कि ब्रिजेट पे फिर से हमने sp2 दिखा दिया, जो कि ब्रेड्स क्या कहता है कि अभी तो गलत है ये, वो बन जाएंगे क्या, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब ये माइनस चार्ज क्या है, दिस माइनस चार्ज इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, दिस माइनस चार्ज इज लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड। जबकि ये माइनस चार्ज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रिजेट का पार्ट नहीं है, ये है डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। तो हमारा आंसर आ गया भाई, चूंकि ये माइनस चार्ज रेजोनेंस के थ्रू डिस्पर्स हो रहा है, इस माइनस का कोई रेजोनेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल था, तो 1 इज मोर एसिडिक देन 2। ये वाला 1 वाला था, ये 1 मोर एसिडिक देन 2, ब्रेड्स का ही एप्लीकेशन। जानबूझ के ऐसे एग्जाम्पल ही लिए गए हैं जहां आपको लगेगा कि भाई रेजोनेंस हो जाएगा, बिल्कुल कंडीशन भी मैच करेगा, लेकिन फिर से वो कुछ ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है। और देखते हैं, अब ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब हमने देखा कि अगर माइनस चार्ज मतलब लोन पेयर होता है, माइनस चार्ज का मतलब क्या है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। अगर माइनस चार्ज डीलोकलाइज्ड है, तो हमको उसको क्या करते हैं, हमने पढ़ा एरोमेटिसिटी में, चाहे रेजोनेंस के रूल में, नहीं पढ़ा तो पढ़िए, प्लेलिस्ट रेडी है, चीजें सीक्वेंस में है, बहुत आपको आराम से समझ में आ जाएगा। रेजोनेंस के रूल में पढ़ा, अगर कोई लोन पेयर चाहे माइनस चार्ज डीलोकलाइज है, तो हम उसको हाइब्रिडेशन में नहीं गिनते हैं, नहीं गिनते हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पे एक एच भी है, जरा देखिएगा, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एच भी है, इस माइनस का रेजोनेंस है कि नहीं सर, बिल्कुल है, इस माइनस का रेजोनेंस इधर भी है, इस माइनस का दोनों साइड से कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्डों से। तो अगर कोई पूछे कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो हम क्या गिनेंगे, बस 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3,
क्योंकि लोन पेयर तो डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज लोन पेयर को हम हाइब्रिडेशन में नहीं गिनेंगे। हम बोलेंगे सर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन सर sp2 है। sp2 में क्या गिना आपने, कार्य से होना चाहिए था sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर। लेकिन चूंकि वो लोन पेयर चाहे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज इन हाइब्रिडेशन sp2। यहाँ भी देखो, यहाँ भी माइनस चार्ज दोनों साइड से, ये भी जो लोन पेयर है दोनों साइड कॉन्जुगेशन में है, यहाँ भी हाइब्रिडेशन हो जाएगा, इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ दिखने में तो दिख रहा है थर्ड वाले में, दिखने में तो इसमें भी लग रहा है कि माइनस चार्ज, ये देखो दोनों साइड से रेजोनेंस में लग रहा है बस। लेकिन जैसे ही आप इसका कैनोनिकल बनाएंगे आपको दिख जाएगा, जैसे ही आप इसका कैनोनिकल बनाओगे आपको दिख जाएगा कि वो तो ब्रेडस्टूल को वायलेट करने वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। आप उस कैनोनिकल में ब्रिजहेड कार्बन पे डबल बॉन्ड दिखा चुके होंगे, तो बना लीजिए। लेकिन बनाते ही आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, अरे ये तो गलत बनाया मैंने। भाई कॉपी पे तो बना ही सकते हैं, मना थोड़ा नहीं करेगा कि मत बनाओ यार, कॉपी पे सब सही लगता है। लेकिन जैसे ही बनाओगे क्लियर हो जाएगा, करे तो भाई गलत हो गया। हाइपोथेटिकल चीज है, मतलब ये माइनस चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड। दिस माइनस चार्ज इज लोकलाइज्ड, और लोकलाइज्ड को तो गिनेंगे हम, लोकलाइज्ड लोन पेयर को तो हम हाइब्रिडेशन में गिनेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर गिना बना। तो बहुत कठिन नहीं है, कहाँ याद करना है, कब इसका टर्म आ सकता है, बाइसाइक्लिक। अगर आप पहचानते हैं, अगर आपने बाइसाइक्लिक का आईपीसी नोमेनक्लेचर किया है तो देख के तो पहचान ही जाओगे कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। तो थोड़ा सा ठहर के सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें ब्रेड्स का एप्लीकेशन आ जाए, खास खास कंडीशन में ही आता है। ये कि हर सवाल में हम रुक के सोचेंगे अरे ब्रेड्स आ गया, ये आ गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए अब सोचने लगेंगे सर अभी तक तो हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस में लिमिटेड थे, अब ये भी बता देंगे और बताएंगे और चीज़ें आज। तो कहाँ क्या सोचना है, थोड़ा सा सिचुएशन डिपेंडेंट है। ये जो आज लिखा जाएगा ये टर्म स्पेसिफिक जगह पे ही अप्लीकेबल होंगे। आज जो टर्म हम पढ़ेंगे वो कुछ खास जगह पे ही अप्लीकेबल होंगे। तो पहला ब्रेडसुल्ट कहाँ नाम आ सकता है, ब्रेडसुल्ट का बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अब आते हैं कुछ अलग टॉपिक, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन इंडिजिनस। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन इंडिजिनस, अब तक हमने ज्यादा देखा इन्वॉल्वमेंट ऑफ पी ऑर्बिटल सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में रेजोनेंस। कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन उस टाइप से आ सकते हैं। देखते हैं डी ऑर्बिटल का रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन। पहला सवाल है विच इज मोर एसिडिक, क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म, CH3 और CHF3। भले बेसिक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए सबसे पहले क्या करना है, एसिडिक कैरेक्टर के लिए सबसे पहले क्या करना है, हम बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस। हम बनाएंगे क्या, कॉन्जुगेट बेस। तो जरा देखो कॉन्जुगेट बेस दोनों का देखिए, इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा CCl3 माइनस, अरे H निकाल दो, दोनों का कॉन्जुगेट बेस हम बनाएंगे CCl3 माइनस। और जो कॉन्जुगेट बेस जिसका स्टेबल होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा वो करस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रांग होगा। अब देखिए अभी के लिए देखेंगे तो लगेगा कि भाई फ्लोरीन, बिल्कुल हमको एनायन का स्टेबलाइजेशन देखना है। कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करता है, माइनस आई ग्रुप। कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करता है, विड्रॉइंग ग्रुप्स। दोनों विड्रॉइंग है लेकिन फ्लोरीन ज्यादा विड्रॉइंग है। फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट, फ्लोरीन का माइनस आई, दोनों माइनस आई वाले हैं, बिल्कुल है क्लोरीन भी और फ्लोरीन भी। लेकिन हमने पढ़ लिया है कि फ्लोरीन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका माइनस आई क्लोरीन से ज्यादा। अभी देखने में लग रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कि तो 3 फ्लोरीन है, विड्रॉ करेंगे एनायन को डिस्पर्स करा के स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन अब लास्ट क्लास में हमने बोला था कि सबसे पहला फैक्टर हमको सोचना है, कहीं रेजोनेंस फैक्टर तो इन्वॉल्व नहीं है। मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट है, प्रोमिनेंट इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट है यूजुअली। ठीक है, अभी आप क्या बात कर रहे हैं कि सर इसमें ज्यादा डिस्पर्सन लग रहा है फ्लोरो वाला में, क्योंकि इस फ्लोरीन का माइनस आई, बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं है, फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से ज्यादा ही होगा। तो फ्लोरीन माइनस आई के थ्रू कार्बन आयन को ज्यादा डिस्पर्स कराएगा एनायनिक चार्ज को, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन आप जरा देखिए इसके पास क्या है, इसके पास है डी ऑर्बिटल। इसके पास क्या है भाई, डी ऑर्बिटल। क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन के पास है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, है कि नहीं। क्लोरीन के पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। क्या फ्लोरीन के पास है, अरे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, कहां से उसके पास डी ऑर्बिटल होगा। तो यहां पॉसिबल है, यहां पॉसिबल है क्या है, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग।
वही रेजोनेंस भाई। उस कार्बन के 2p में इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस चार्ज, और क्लोरीन का 3d ऑर्बिटल कहाँ ली है, 3p पाई बैक बॉन्डिंग। ऑब्वियस है कि यहाँ माइनस का डिस्पर्सन ज़्यादा माना जाएगा क्योंकि यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व है, वहाँ बस इंडक्टिव है। मतलब दिस इज मोर स्टेबल, CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल क्योंकि इससे माइनस का डिस्पर्सन हो रहा है रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू, बैक बॉन्डिंग के थ्रू, डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है जो कि फ्लोरीन के पास नहीं है। तो एसिडिक करेक्टर आ गया आंसर CHCl3 मोर देन CHF3। अच्छा, हिंट क्या है भाई? डी ऑर्बिटल की बात तभी आएगी जब कोई थर्ड पीरियड है उसके आगे पीरियड का एलिमेंट हो, क्लोरीन था जैसे। कुछ क्वेश्चन देखें, कुछ क्वेश्चन और देखिए फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड? कौन सा? एक लगा है NH3+, एक लगा है PS3+। अभी देखो, अगर आप कॉन्जुगेशन का पैटर्न देखेंगे तो बिल्कुल दोनों लगेंगे A डबल बॉन्ड B। जरा देखिए, A डबल बॉन्ड B और C पे है प्लस चार्ज। आप दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ऐसा पैटर्न मिलेगा, और ये तो बिल्कुल कॉन्जुगेशन का पैटर्न है। A डबल बॉन्ड B C प्लस चार्ज बिल्कुल कॉन्जुगेशन का ही पैटर्न है। तो लगेगा कि भाई दोनों में तो बना लीजिए, दोनों में है तो बना लीजिए। दोनों में अगर लग रहा है तो हम बनाएंगे, कोई बात नहीं। ये हमने बनाया इसे, ये हमने दोनों का रेजोनेंस बनाया। जैसे ही इसका रेजोनेंस बनाएंगे, ये देखिए ये बनेगा, इसका कैनोनिकल बनाएंगे, इसका कैनोनिकल बनाएंगे, ये बनेगा। अब जरा देखो, आपने जैसे ही कैनोनिकल बनाया आपको दिख जाएगा कि ये तो गलत हो गया। आपने नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड दिखा दिए, नाइट्रोजन नहीं बना सकता 5 बॉन्ड, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन फास्फोरस, फास्फोरस का जरा चेक करिए, क्या फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है भाई, डी ऑर्बिटल है उसके पास, डी ऑर्बिटल है। इसका मतलब ये प्लस चार्ज जो है, अब हम बोल सकते हैं बनाने के बाद बिल्कुल पहले पैटर्न पे लगा, तुमने बना लिया, पैटर्न दोनों का मिला, बना लिया। लेकिन बनाने के बाद कैनोनिकल देखा कि ये तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलता है रूल कि आप लेविस रूल वायलेट नहीं कर सकते, फुकट के बॉन्ड नहीं बना सकते। नाइट्रोजन मैक्सिमम औकात नहीं, बेचारे के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, आप बनवा रहे हैं 5 बॉन्ड। ठीक है, जो कि हो नहीं सकता। फास्फोरस कर सकता है, उसके पास डी ऑर्बिटल है। इसका मतलब क्यों, केवल इसमें, केवल इस स्ट्रक्चर में PS3+ में प्लस चार्ज जो है रेजोनेंस का पार्ट है, ये है। इसका मतलब ये प्लस चार्ज जो है लोकलाइज्ड है, इसका कोई रेजोनेंस नहीं है। लग रहा था लेकिन वो पॉसिबल नहीं, ये लोकलाइज्ड है। और ये प्लस चार्ज क्या है? डी लोकलाइज्ड। और डी लोकलाइज्ड चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है भाई। शुरू में दोनों लग रहे थे, लेकिन जरा बनाने के बाद पता चल गया। और देखते हैं, और देखिए, फिर पूछा गया अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर के लिए क्या करते हैं? H निकालते हैं, माइनस चार्ज बनाते हैं, कार्बन आयन, मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है। ये कोई नया काम नहीं है, हमेशा कर रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं कॉन्जुगेट बेस। सबका बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस, सबका हम बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस। एच निकाल के, एच निकाल के, ये निकाला, ये माइनस चार्ज, ये यहाँ माइनस चार्ज। अब जरा देखना, सबसे पहले माइनस का डिस्पर्सन होना चाहिए। माइनस का डिस्पर्सन ज़्यादा हो, अच्छी बात है। और डिस्पर्सन किस इफेक्ट के थ्रू? इंडक्टिव के भी थ्रू हो सकता है माइनस का डिस्पर्सन, रेजोनेंस के भी थ्रू हो सकता है। लेकिन कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए? रेजोनेंस। अगर माइनस का डिस्पर्सन, कोई भी चार्ज का डिलोकलाइजेशन रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू हो रहा है तो दैट विल बी प्रोमिनेंट ओवर इंडक्टिव एटलीस्ट। देखो जरा, इसमें माइनस का डिस्पर्सन जरा देखो दोनों साइड। सल्फर के पास क्या है? सल्फर के पास है डी ऑर्बिटल। सल्फर के पास क्या है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल। अभी देखा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो माइनस दोनों साइड सल्फर के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में डिलोकलाइज होगा। यहाँ माइनस वाला बस रेजोनेंस इफेक्ट देखना है, बस रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ माइनस, बस एक साइड डिलोकलाइज होगा सल्फर में। उधर से ओ का बहुत होगा तो माइनस आई इफेक्ट, वो जोड़ लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजोनेंस इफेक्ट तो बस यहाँ एक सल्फर से मिलेगा, यहाँ 2 सल्फर से मिलेगा। यहाँ कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। जो भी माइनस का डिस्पर्सन होगा, बिल्कुल होगा कुछ, वो केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट। यहाँ माइनस का डिलोकलाइजेशन केवल और केवल
ऑक्सीजन के माइनस आई इफेक्ट के थ्रू होगा, तो ऑब्वियस आंसर आ गया। सबसे एसिडिक है 2, फिर आएगा 3 का नंबर, फिर सबसे बेकार, फिर सबसे बेकार आ गया 1, क्योंकि वहां डिस्पर्सन जो हो रहा था वो रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू दोनों साइड से, वहां बस एक साइड से रेजोनेंस इफेक्ट था। ठीक है, रेजोनेंस इज प्रोमिनेंट इफेक्ट, और यहाँ है माइनस, केवल माइनस आई के थ्रू जो हो रहा है थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं सिग्मा रेजोनेंस चाहे डांसिंग रेजोनेंस का। ठीक है, सिग्मा रेजोनेंस चाहे डांसिंग रेजोनेंस बड़ा स्पेसिफिक टर्म है, एक जगह आता है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ, जरा देखते हैं क्या है, बहुत सिंपल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी इन रेजोनेंस, चाहे इसे वर्ड और अच्छा थोड़ा सा मुझे लगता है, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ, डीलोकलाइजेशन ऑब्वियस हम कुछ ऐसे टर्म लिखेंगे जो अब तक हमारी हाइपर कम्युनिकेशन रेजोनेंस इंडक्टिव में ना आया हो, नहीं तो उसी से काम चल जाता। तो ये नया नया क्या पढ़ा रहे भाई, तो ऑब्वियस कुछ नए टर्म तो लिखने पड़ेंगे। इंडक्टिव में क्या था, इंडक्टिव में क्या था, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहे थे। ठीक है, वही बॉन्ड टूटने नहीं दिखा रहे थे। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हो रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन का इधर उधर करना, पाई इलेक्ट्रॉन टूट गया, बन गया, हाइपोथेटिकली ओरिजिनेंस इफेक्ट। फिर सी एच बॉन्ड का, सी एच बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सी एच बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, वो था रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट। अब देखिए डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा हाइपर कन्जुगेशन में क्या था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही थे, लेकिन किस बॉन्ड के, सी एच बॉन्ड के। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी बॉन्ड सी, सी बॉन्ड सी with adjacent, with adjacent empty p orbital, empty p orbital इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए मार्क किया सी बॉन्ड सी को कि अब तक सी सिंगल बॉन्ड सी का हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स का यूज नहीं किया है किसी थ्योरी में। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया है वो हाइपर कन्जुगेशन में, लेकिन वो सी बॉन्ड एच के थे, तभी तो नया पढ़ा रहे भाई, उससे काम नहीं चल पाया होगा। आप जरा देखिए इसका एप्लीकेशन, ये है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइल, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है, सीपीएम। ये है एक्सेप्शनली स्टेबल, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली स्टेबल, एक्सेप्शनली स्टेबल। अब इसको कैसे समझाया जाता है, यही डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू। जरा देखिए, ऑब्वियस है कोई भी चार्ज अगर स्टेबल है तो हम एक चीज तो हमको दिखाना है, वो तो पहले ही पता है कि कहीं ना कहीं वो दिखाएंगे कि प्लस डिलोकलाइज हो रहा है। अब थ्योरी कुछ भी दिखाएं, लेकिन प्लस का डिस्पर्सन दिखाएंगे, तब देखो कैसे होगा। ये डांसिंग सी बॉन्ड सी का इन्वॉल्वमेंट, हम इसको इधर ब्रेक कर देंगे एक बार, इसको इधर ब्रेक कर दिया तो देखो, आप समझने के लिए, भाई इस सिग्मा बॉन्ड को हमने इस कार्बन की ओर ब्रेक किया, इस पे कार्बन पे क्या आएगा माइनस चार्ज, इस कार्बन पे क्या आएगा माइनस चार्ज, ये माइनस और प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, अब प्लस यहाँ आ जाएगा। हुआ कि नहीं डिस्पर्स, डिस्पर्स हुआ, बिल्कुल हुआ डिस्पर्स। फिर ये काम हम यहाँ से भी करा सकते हैं, यही काम हम एक बार इधर से दिखा लीजिए, एक बार इधर से दिखा लीजिए, तब क्या बनेगा अगला स्ट्रक्चर, चलो जगह नहीं, अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगला स्ट्रक्चर भाई दोनों सिग्मा बॉन्ड, जो सी बॉन्ड सी है, ये सी बॉन्ड सी, हमने कौन से सी बॉन्ड सी का इलेक्ट्रॉन यूज किया है, एक बार इसका एक बार इसका यूज किया है, व्हाइट कर दे रहा हूं मैं, चलो देख लीजिए, ये है सिग्मा रेजोनेंस, ये है सिग्मा रेजोनेंस, एक्सेप्शनली है, बहुत स्टेबल है। चलो इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसमें सिग्मा रेजोनेंस की बात होगी ही, साथ साथ में कुछ और भी टर्म मिलेंगे। अब देखिए, ऑब्वियस से पहला तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे स्टेबल इसमें कौन सा है, सबसे स्टेबल कौन सा है, 1 2 3 4 में सबसे स्टेबल कौन सा है, सिग्मा रेजोनेंस किसमें आएगा, देखो उसमें तो एक ही रिंग था, इसमें 3 रिंग है, एक रिंग था तो 2 जगह चार्ज डिस्पर्स हुआ, अब तीन तीन रिंग में चार्ज ज़्यादा डिस्पर्सन होगा,
3 रिंग में वही सिग्मा रेजोनेंस दिखाएंगे। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका, डांसिंग रेजोनेंस वाला। ये है सिग्मा रेजोनेंस वाला, सिग्मा रेजोनेंस सबसे स्टेबल है ये 1। उसके बाद बाकी में हम अपना पुराना थ्योरी दिखाएंगे। बाकी में भी कुछ स्पेशल बात है, जरा देखिएगा। बाकी में हम पुरानी थ्योरी यूज करेंगे। पहला सिग्मा रेजोनेंस, ये फैक्टर आ गया, सीपीएम का ही भाई है, थोड़ा और एक्सटेंशन हो गया ट्रायंगल्स का। अब जरा देखिए, अगर मैं 2 और 3 बात करूं तो कौन ज्यादा स्टेबल है 2 और 3 में? भाई जिसमें प्लस का ज्यादा रेजोनेंस होगा, प्लस का ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा। इसमें प्लस जो है 3 में, प्लस जो है दो बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज होगा। तो 1 के बाद नंबर आ जाएगा 3 का, 1 के बाद नंबर आ जाएगा 3 का। अब स्पेशल 2 और अगर 4 में पूछूं मैं, 2 और 4 में किस में ज्यादा ठीक ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल है? भाई आंसर यही है कि किस में चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होगा। ठीक है, चार्ज डिस्पर्स अगर रेजोनेंस फैक्टर के थ्रू, मैंने ही बोला बिल्कुल, अपनी बात मैं हमेशा जोड़ूंगा कि रेजोनेंस इफेक्ट को हम प्रोमिनेंट इफेक्ट मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो इफेक्ट देखें तो 2 में जो चार्ज का डिस्पर्सन हो रहा है बेंजीन रिंग में, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू होगा, डिलोकलाइज होगा। 3 में भी होगा चार्ज का डिस्पर्सन, लेकिन यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? हाइपर कन्जुगेशन। यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट होगा 9 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट है। तो अब तक की जो जनरल थ्योरी यूज करते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, तो हम लिखेंगे कि 2 इज मोर स्टेबल देन 4। क्योंकि क्यों लिखा, तो रेजोनेंस इफेक्ट सर ने तो बोला है डोमिनेटिंग इफेक्ट ओवर हाइपर कन्जुगेशन और इंडक्टिव। लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है, ये थोड़ा आपको दिमाग में रखना है। ये जो टर्सरी कार्बोकेटायन है ये बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल होता है, ये थोड़ा दिमाग में आपको रखना है। मैंने कहा ना इसलिए बोला था यूजुअली। क्यों बोलते हैं यूजुअली? यूजुअली रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? प्रोमिनेंट इफेक्ट यूजुअली। लेकिन अब वो वाली यूजुअली वाली बात यहां थोड़ी सी नहीं चलेगी, ये बात यहां नहीं चलेगी। थोड़ा दिक्कत है यहाँ। टर्सरी कार्बोकेटायन जो है, टर्सरी कार्बोकेटायन बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल है। बाकी जगह नॉर्मल हमने यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। टर्सरी कार्बोकेटायन बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल है, याद रखिएगा। 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन बेंजाइल। और इसको भाई वो वाली बात से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ना, वो लिमिटेशन हो गया। ये मैक्सिमम सवाल हमारे हो जाएंगे, रेजोनेंस को हम प्रेफरेंस देंगे, यही कर ही रहे तो सवाल हो जा रहे हैं। लेकिन कहीं भाई थ्योरी है, थ्योरी की कुछ लिमिटेशन होती है। टर्सरी कार्बोकेटायन बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल है, नोट कर लीजिए। टर्सरी कार्बोकेटायन बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल। चलिए अब आ गए नए इफेक्ट पे, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। ये भी वही कुछ सिचुएशन है जैसे हमने देखा अभी ब्रेड रूल में, कि लग रहा था कि मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है, उसका लोन पेयर माइनस चार्ज जो भी था डीलोकलाइज हो जाएगा। लेकिन फिर आ गई ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट, ब्रेड रूल। इस तरह कुछ और भी सिचुएशन है जहां लगेगा क्या कि बिल्कुल कॉन्जुगेशन का पैटर्न है, उसमें रेजोनेंस हो जाना चाहिए, लेकिन वहां रेजोनेंस नहीं हो पाता है कुछ और दिक्कतों की वजह से। नाम में ही क्लियर है, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। डेफिनेशन भी वही है, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आप बस देखिए। स्टेरिक क्राउडिंग इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स may lead to loss of planarity, may lead to loss of planarity and ultimately leading to loss of resonance stabilization। जहां भीड़ की वजह से, बहुत सिंपल लैंग्वेज है ये, चलो किताब की लैंग्वेज है, जहां भीड़ की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाता है, जहां स्टेरिक रीजन्स मतलब भीड़ की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाए, वही है स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। अब जरा देखो एग्जांपल इसका, एग्जांपल ये है एनिलीन, दिस इज एनिलीन। एनिलीन में क्या है भाई, ये सारे कार्बन नाइट्रोजन, 5-6 कार्बन और नाइट्रोजन एक प्लेन में है। ठीक है, इसको मैं फ्लैट दिखा दे रहा हूँ, ये फ्लैट समझ लीजिए। ये फ्लैट क्या है, मतलब इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में दिखाया जा रहा है। नहीं, ये देखिए सारे कार्बन नाइट्रोजन के, ठीक है, पी ऑर्बिटल पैरेलल है, यही तो है सब। जो 6 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, सब एक प्लेन में है। रेजोनेंस का पहला कंडीशन है कि सारे प्लेनर होने चाहिए, तभी तो उनके पी ऑर्बिटल जो प्लेन के परपेंडिकुलर निकले हुए हैं वो आपस में ओवरलैप करके रेजोनेंस करेंगे। अब क्या करेंगे, ये पी ऑर्बिटल जो है, ये पी ऑर्बिटल आपस में रेजोनेंस करेंगे, ये पी ऑर्बिटल यहां से यहां तक सब आपस में। ठीक है, बिल्कुल यहां रेजोनेंस होता है, एनिलीन में रेजोनेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा अब थोड़ा सा इसको बदलते हैं। अब हमने लगा दिया यहां 2 मिथाइल ग्रुप, यहां हमने लगा दिया क्या, 2 मिथाइल ग्रुप। अभी भी कोई दिक्कत नहीं,
अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी रेजोनेंस एन का भाई इसके पास लोन पेयर है जो वो रिंग से रेजोनेंस होगा। 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया अभी भी रेजोनेंस होगा, एक मिथाइल ग्रुप भी लगा देंगे तो रिंग से रेजोनेंस रहेगा। लेकिन दिक्कत कब शुरू होगी जरा देखो, दिक्कत अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर, यहाँ पे भी हमने एक मिथाइल ग्रुप यहाँ और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे हमने 2 मिथाइल ग्रुप और लगा दिए। इस डाइमेथाइल अमाइन एनिलीन के, डाइमेथिल एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे 2 अमाइन ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप और लगा दिए। अब देखो क्या होगा, अब ये बड़े बड़े ग्रुप, जब तक एच था कोई दिक्कत नहीं थी, एच स्मॉल साइज के एटम है उसमें कोई एडजस्ट कर लेता है बेचारा। दिक्कत जगह के लिए झगड़ा कब है, जब भाई लंबे चौड़े लोग हो, कम जगह में नहीं बैठ पा रहे हो, वहाँ यहाँ भी दिक्कत है। भाई कम अगर स्मॉल साइज है तो एडजस्ट कर लेते हैं सही लोग, कई लोग। इसमें क्या दिक्कत है, जैसे ही बल्कि ग्रुप लगाएंगे, मिथाइल तो एग्जाम्पल है, मिथाइल जितना बढ़ाते जाएंगे तब दिक्कत शुरू हो जाएगी। अब दिक्कत होगी क्या, अब क्या होगा, इनमें होने लगेगा जगह के लिए झगड़ा, स्टेरिक रिपल्सन। मिथाइल ग्रुप्स में क्या होगा, इन मिथाइल्स ग्रुप में होगा जगह के लिए झगड़ा। अब यहाँ झगड़ा शुरू हो गया, जब हमने ऑर्थो पोजीशन पे एनिलीन, वो डाइमेथाइल एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे जब हमने बल्कि ग्रुप लगा दिए, मिथाइल एथाइल जो भी अभी देखेंगे बहुत सारे, तो अब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे लोग। ठीक है, अब एडजस्ट कैसे होगा, झगड़ा शुरू भाई। ठीक है, स्टेरिक रिपल्सन जिसको बोलते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग बोलते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक टर्म है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शुरू हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए किसी न किसी को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब वो एडजस्टमेंट कर लेगा क्या, कौन, देखो जरा, वो एडजस्टमेंट जो है झगड़े को कम करने के लिए नाइट्रोजन थोड़ा एडजस्ट कर लेगा। चलो भाई जान, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत हो चुका रेजोनेंस, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, बहुत हो चुका। हमने देखा, सवाल किए भी कि जो सी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन आसान होता है, सिंगल बॉन्ड के राउंड चीज़ों को घुमाना आसान है, डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शन, वो हमने पढ़ लिया है, सवाल भी किए, आगे भी करेंगे रेजोनेंस, अरे आइसोमेरिज्म में भी करेंगे, ज्योमेट्रिकल में। तो क्या करेगा, इस झगड़े को अवॉइड कराने के लिए, इस झगड़े को रोकने के लिए, ये सी सिंगल बॉन्ड एन थोड़ा सा घूम जाएगा। सी सिंगल बॉन्ड एन क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। रोटेट करेगा तो क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा, क्यों रोटेट कर जाएगा। अब अभी तक ये सारे मिथाइल, चारों जो लाल 2 गेंद थे, 2 सफेद गेंद समझ लो, 2 लाल गेंद मिथाइल मिथाइल के, 2 सफेद गेंद, सब एक प्लेन में थे, बोर्ड के प्लेन में थे, ऐसे थे, चलो एक साथ थे, बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में थे, सारे मिथाइल चारों एक साथ थे, झगड़ा था, तो नाइट्रोजन थोड़ा एडजस्ट कर लेगा, कह रहा कि तो कोई बात नहीं। अभी तक सब लोग क्या इस हथेली पे थे, इस हथेली पे थे, चारों मिथाइल ग्रुप एक हथेली पे थे, झगड़ा था, झंझट था, तो उसको एडजस्ट करने के लिए नाइट्रोजन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा, घूम जाए। अब क्या होगा, उससे घूम जाने से क्या होगा, जैसे नाइट्रोजन थोड़ा एडजस्ट कर लेगा तो दो दो क्या होंगे, 2 कार्बन, 2 मिथाइल ग्रुप इस हथेली पे रहेंगे और 2 क्या हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। अब उसको दिखाते कैसे हैं, अब उसको दिखाते कैसे, जरा देखिए किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। क्या हो गया, अब 2 आ जाएंगे परपेंडिकुलर प्लेन्स में, 2 हथेली पे, जो बेंजीन में 2 ऑर्थो पे लगे हैं, और 2 क्या परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएंगे। अब झगड़ा खत्म। लेकिन झगड़ा तो खत्म है, उसने झगड़ा तो अवॉइड करा दिया उसने, झगड़ा तो उसने, ठीक है, नहीं होने दिया, स्टेरिक क्राउडिंग स्टेरिक रिपल्सन को तो अवॉइड कर दिया, लेकिन उसका बेंजीन से रिश्ता जो था कॉन्जुगेशन का वो खत्म हो जाएगा। क्यों भाई, भाई सिंगल बॉन्ड घूमेगा तो ये अब जो पी ऑर्बिटल है वो पैरेलल तो नहीं रह जाएगा। जैसे ही ये सिंगल बॉन्ड घूम जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड एन का राउंड रोटेशन हो जाए, बॉन्ड रोटेशन हो जाएगा, तो चलिए झगड़ा तो मिथाइल मिथाइल का झगड़ा खत्म, लेकिन इस रिंग का, इस नाइट्रोजन का रिंग से रेजोनेंस भी खत्म, क्योंकि उस केस में ये जो पी ऑर्बिटल है, यही पी ऑर्बिटल इन सारे पी ऑर्बिटल के पैरेलल था, रेजोनेंस हो रहा था। अब कहाँ से होगा, वो भी तो घूम जाएगा, दूसरे को बचाने में अपना भी नुकसान हो गया उसका, रिंग से जो रेजोनेंस था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल अब पैरेलल नहीं रह जाएंगे। अब विदाउट पैरेलल पी ऑर्बिटल में रेजोनेंस कहाँ से होगा, तो रेजोनेंस अब होगा, लेकिन इन 6 लोगों में होगा, वो तो होगा, रेजोनेंस अभी भी है, लेकिन वो कनेक्शन अब टूट जाएगा। जैसे ही बॉन्ड रोटेशन होगा, ये वाला कनेक्शन, चलिए इसको मिटा देते हैं, ये कनेक्शन जो है एन का जो रिंग से कनेक्शन है वो टूट जाएगा, बाकी होता रहेगा रेजोनेंस। अब देखिए इसका, ठीक है, अब जरा देखते कहाँ कहाँ एस आई आर इफेक्ट सोचना है, कहाँ कहाँ एस आई आर इफेक्ट सोचना है। बल्कि ग्रुप्स में ऑब्जर्व होता है इन एस आई आर इफेक्ट ऑब्जर्व इन बल्कि ग्रुप्स। लेकिन प्लीज कोई कहता है बच्चे कि कहाँ कहाँ सर सोचेंगे, तो मैं कहूंगा भले सवाल कर लो भाई, सवाल कर लो, कितना, क्योंकि ग्रुप का साइज कितना बड़ा बल्कि मानना है ये बहुत मुश्किल है बताना, किसी के लिए भी, किस 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 साइज को हम बल्कि माने तो ये बहुत मुश्किल है बताना, तो इसलिए बेहतर है कि पहले सवाल कर लीजिए। बाकी कुछ इस मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एस आई आर ऑब्जर्व इन बल्कि ग्रुप्स लाइक
एक तो हमने देख लिया N पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हो, N पे 1 मिथाइल चाहे एक H भी लगा हो, ये सब बल्कि ग्रुप्स। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एस्टर ग्रुप, ठीक है, एस्टर ग्रुप है। ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप आ जाए कहीं। NO2 सबसे इंपॉर्टेंट, अभी देखेंगे उसका एग्जांपल। NO2 तो सबसे बढ़िया है, मतलब ये तो हमने देख लिया एक एग्जांपल। NCH3 था यहाँ पे, मतलब N C2CH3 के अलावा, मतलब इस जगह पे हम इसकी बात कर रहे हैं। इस जगह पे ये सब भी ग्रुप आते हैं, इस जगह पे ये सब भी ग्रुप आते, तो हमको वही दिक्कत होती, वही भाई, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप रहे, ऐसा नहीं कि बस इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहां भी कुछ लगा रहे। अगर मान लो ये ग्रुप भी है, मान लो समझो जरा, ये ग्रुप ही तो क्या हुआ, ये ग्रुप है लेकिन यहाँ पे दोनों जगह एच लगा है। ये ग्रुप है लेकिन यहाँ पे दोनों जगह ऑर्थो पे बेंजीन पे एच लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप एडजस्ट कर लेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा। क्या कंडीशन है कि ये ग्रुप आ जाए, मतलब इस प्लेस पे आपको ये ग्रुप भी NO2 फिर NO2 भी दिखे और साथ साथ में ऑर्थो पे कुछ चीजें दिखे, तो फिर वहां दिक्कत शुरू हो जाएगी, फिर वहां दिक्कत शुरू हो जाएगी। अब मेन बात आगे भी देखना है, अभी देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल। SIR कहाँ ऑब्जर्व नहीं होता है? SIR इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व्ड, not observed in FCl NH2 OH CN C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। इनमें SIR इफेक्ट ये सब ग्रुप में नहीं सोचना है। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे क्यों नहीं सोचना है, क्यों नहीं सोचना है, याद करने की बात नहीं, रटना नहीं चाहिए। पहले ये मत सोचो कि सर कौन गया ग्रुप हमको रटने हैं। मैंने कहा सबसे पहला जवाब है किसी चीज का, सवाल पहले कर लो यार, सवाल पहले कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ SIR इफेक्ट के बारे में सोचना है, कहाँ नहीं सोचना है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ रहे हैं उन वो बहुत लिमिटेड कंडीशंस में ही मिलते हैं वो सब चीजें, जनरल नहीं है सब, जनरल चीजें हम पढ़ चुके हैं, वो बहुत लिमिटेड जगह पे ही ये चीजें मिलेंगी, कंडीशन मिलेंगी SIR ऑब्जर्व्ड इन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाएगा। फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, अब हमने पढ़ लिया है कि एसिडिक कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, हम डिटेल नहीं करेंगे। एसिडिक कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, -R -I। भाई वो ड्राइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं वो भी हमने पढ़ लिया कि भाई वो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करते हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे। अब देखते हैं NO2 का भाई बिल्कुल -R होता है, ये किसने कहा, NO2 का -R, पहले एक दो क्वेश्चन है, -R -I दोनों होता है, लीजिए लीजिए, -R -I दोनों होता है, और अगर तो दोनों अच्छा है, दोनों तरीके से वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, और -R इफेक्ट तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, -R इफेक्ट इज प्रोमिनेंट इफेक्ट। अगर -R इफेक्ट ऑब्जर्व हो तो भाई कहने क्या, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, ये देखिए, ये है मिथाइल, इस सिचुएशन को जरा देखिए, ये है मिथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप। अब यहां पे देखना, इस कंडीशन में हम चाहते हैं कि NO2 का -R ऑब्जर्व हो, अगर NO2 का -R इफेक्ट मिलेगा तो बिल्कुल एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा, बिल्कुल एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। लेकिन इसको जरा देखिए, इनको, ये है NO2, अब क्या है, फिर से वही देखो झगड़ा शुरू, फिर ये मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे, ओ मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे, ये बल्कि ग्रुप आ गए। अब इन मिथाइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में झगड़ा अवॉइड करने के लिए ये C बॉन्ड N बॉन्ड रोटेशन के थ्रू एडजस्ट कर लेगा। लेकिन वो एडजस्टमेंट जब करेगा तो अब ये NO2 ग्रुप क्या नहीं दिखा पाएगा, अब ये NO2 ग्रुप माइनस रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, -R इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, जो भी कुछ होगा वो -I इफेक्ट होगा यहाँ पे। इसका मतलब इस केस में NO2 का ठीक है दोनों इफेक्ट होता है, -R -I, और ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस ऑब्जर्व होता है, लेकिन यहाँ पैरा पे है भी, फिर भी NO2 वही दिक्कत है, स्टेरिक इनहिबिशन। स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से NO2 यहाँ रेजोनेंस का पार्ट नहीं होगा, जो भी कुछ वो सहयोग देगा एसिडिटी में, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाने में, वो -I इफेक्ट के थ्रू होगा, वो -I इफेक्ट के थ्रू होगा। लेकिन यहाँ पे NO2 का यहाँ पे -R, क्योंकि कोई रेजोनेंस कोई SIR इफेक्ट नहीं है, यहाँ -R -I दोनों ऑब्जर्व होगा, ऑब्वियस है कि दिस इज मोर एसिडिक। सेकेंड वाला ज्यादा एसिडिक होगा, सेकेंड वाला ज्यादा एसिडिक होगा, देख NO2 का -R -I होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, वही स्टेरिक वाला इनहिबिशन, स्टेरिक चीजों ने उसके रेजोनेंस को रोक दिया,
स्टेरिक को बचाने के चक्कर में उसका रेजोनेंस खत्म हो गया रिंग से, बॉन्ड रोटेशन सी बॉन्ड एन का। ठीक है, अब देखते हैं यहां, अब जरा देखो, आप जानते हैं कि सी इसमें, भाई साइनाइड कैसे ग्रुप है, साइनाइड लीनियर ग्रुप है, लीनियर ग्रुप है। अरे साइनाइड में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है भाई, sp है, लीनियर ग्रुप है, वो बनाया वैसे गया है, एग्जाम में भी वैसे ही बनाया रहेगा, उनको काम है बनाना, मैनिपुलेट करना है। तो अगर कोई लीनियर ग्रुप है, लीनियर ग्रुप है, आई गेस की ये यहां होना चाहिए, थोड़ा सा इसको हम बदल देते हैं, एक ही चीज आ गई। अब जरा देख लो, अगर कोई लीनियर ग्रुप है, यहां भी मिथाइल ग्रुप है, लगेगा कि भाई यहां भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल। अब जरा देखो अंतर क्या है, NO2 क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, NO2 क्या क्या है था, sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें दो एटम ऐसे निकले हुए थे, NO2 में क्या था, दो निकले हुए थे, वो मिथाइल से झगड़ा कर रहे थे जगह के लिए। क्या साइनाइड में उसी सिचुएशन है, बिल्कुल यहाँ भी मिथाइल है, साइनाइड के रेफरेंस में ऑर्थो पे मिथाइल है उसके, लेकिन क्या साइनाइड में भी इस तरह से ग्रुप निकले हुए हैं, साइनाइड तो लीनियर ग्रुप है, इसमें कोई ऐसा यार इफेक्ट नहीं, लीनियर ग्रुप में कोई ऐसा यार इफेक्ट नहीं है, अरे बड़ा लगा देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेगा। लीनियर ग्रुप्स में कोई ऐसा यार इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे सीएन का सीएन का वैसे भी माइनस आर माइनस आई दोनों होता है, अच्छी बात है, यहाँ भी सीएन का माइनस आर माइनस आई दोनों ऑब्जर्व होगा, साइनाइड में कोई ऐसा यार नहीं, क्योंकि साइनाइड क्या है, लीनियर ग्रुप में, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी भी लीनियर ग्रुप है, वहां भी लिखा था मैंने FCl, छोटे एटम्स में भी बहुत SIR के बारे में सोचना नहीं है, यहां साइनाइड का कोई SIR नहीं, तो क्या है, दोनों में रेजोनेंस इफेक्ट तो कॉमन हो गया, माइनस आर माइनस आई। अब एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, यहां देखिए, यहां मिथाइल लगे हैं OH के पास, मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर घटाता है, एसिडिक कैरेक्टर घटा, सीएन तो दोनों जगह अच्छा है, सीएन दोनों जगह ही अच्छा फैक्टर है, सीएन एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा ही, अपना काम कर रहा है। अब मिथाइल की बस हिसाब देख लेते हैं, मिथाइल कैसा है, डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट वाला है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, भाई बिल्कुल यहाँ क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ मिथाइल का क्लोज है, हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट भी लगेगा, दोनों तरह से डोनेटिंग ग्रुप है, और डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर घटाते हैं, तो यहाँ मिथाइल का प्लस आई, चाहे हाइपर कन्जुगेशन क्लोज टू OH है, और कंपेरिजन यहाँ दूर हो गया, दूर हो गया मेटा पोजिशन पे, तो ये ज्यादा एसिडिक है। देखो सीएन का कोई इसमें रोल नहीं है, सीएन दोनों जगह कॉमन है, दोनों जगह अपना काम लगा कर रहा है, वो अपना माइनस आर माइनस आई दोनों इफेक्ट मिल रहा है उसका, दोनों जगह पैरा पोजिशन पे कोई SIR इफेक्ट नहीं है। तो हमने क्या देख लिया, मिथाइल का क्या रोल है, यहाँ दोनों मिथाइल ग्रुप पास में है OH के, वो एसिडिक कैरेक्टर घटाएंगे, यहाँ थोड़े दूर हो गए, अच्छी बात है, तो फटाक से नहीं कर देना ऐसा देखते ही, लीनियर ग्रुप में कोई SIR इफेक्ट नहीं, लीनियर ग्रुप में कोई SIR इफेक्ट नहीं, चलिए करें, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, बेसिक में देखा था हमने कि सबसे पहले देख लेते हैं, अगर लोन पेयर इनका डीलोकलाइज हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर घट जाएगा, अगर लोकलाइज है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, अगर एन का लोन पेयर डीलोकलाइज ना हो पाए तो ऑब्वियस है कि उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा। तो किसमें एन लोन पे जरा देखो, किसमें SIR इफेक्ट है, जरा देख लीजिए, हमने शुरुआत में ही कर लिया है, ये हमने शुरुआत में कर लिया, ये देखो दो मिथाइल ग्रुप पहले से लगे हैं, ऑर्थो पे भी दो मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ बॉन्ड रोटेशन हो जाएगा, और यहाँ लग जाएगा क्या, SIR इफेक्ट, मतलब ये लोन पेयर जो है इस बार, इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड, इसका लोन पेयर रिंग से रेजोनेंस में नहीं आ पाएगा, तो अच्छी बात है, नहीं आ पाएगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इन सब में लोन पेयर लोकलाइज्ड, इन सब में लोग क्या है, डिलोकलाइज, इन तीनों में, अब इन तीनों में तो सबसे अच्छा तो 1 हो गया, सबसे अच्छा कौन सा है, 1, अब इन तीनों में, यहाँ इन कलोन पर रिंग से डिलोकलाइज है, रिंग में रेजोनेंस में है, यहाँ क्या है, वो तो इसमें भी है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर क्या, अच्छा फैक्टर, मिथाइल कुछ बढ़ाएंगे, मिथाइल ग्रुप एन का भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप है और बढ़ाएंगे, तो 1 के बाद नंबर आ जाएगा 4 का, दो मिथाइल ग्रुप का प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ तो बढ़ाएगा, फिर आएगा नंबर 3 का, और सबसे बेकार है 2, बेसिक बेसिसिटी, SIR इफेक्ट 1 में, केवल 1 में, SIR इफेक्ट की वजह से क्या फायदा हो रहा है, एन का लोन पेयर रिंग में डिलोकलाइज नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियस है बेसिक कैरेक्टर्स अवेलेबल है किसी को देने के लिए, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब देखिए ये कह रहे हैं विच NO2 ग्रुप इज इन फॉलोइंग कंपाउंड विल शो माइनस आर इफेक्ट, देखो यहाँ दिक्कत है आई के साथ, ये बड़ा साइज का ग्रुप है, तो बड़े साइज ग्रुप है, फिर से यहाँ बॉन्ड रोटेशन हो जाएगा सी बॉन्ड एन का, तो ये दोनों NO2 1 और 2 वाले NO2 माइनस आर,
नहीं दिखा पाएंगे। माइनस आई ठीक है, माइनस आर इफेक्ट नहीं, माइनस आर इफेक्ट केवल ये दिखाएगा, माइनस आर इफेक्ट केवल थर्ड नंबर का NO2 दिखाएगा। इनका कौन सा इफेक्ट होगा, 1 और 2 का, केवल माइनस आई इफेक्ट ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। ऑर्थो पोजिशन वाले NO2 बॉन्ड रोटेशन की वजह से, ठीक है, प्लेन चेंज कर लेंगे, फिर वहां उनका रिंग से, बेंजीन रिंग से कोई रेजोनेंस ना होगा। अब इस IR इफेक्ट के ही दो और एप्लीकेशन है, इस IR इफेक्ट के दो ही और एप्लीकेशन है। ऑर्थो इफेक्ट इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एकदम SIR का ही टर्म। ये कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन मेटा पैरा एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेड एसिड। मतलब क्या है, ऑर्थो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा दे, बेंजोइक के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा दे, ठीक है, विड्रॉइंग हो चाहे डोनेटिंग हो, उससे मतलब नहीं। हम वैसे जानते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर कौन बनाता है, विड्रॉइंग ग्रुप्स, माइनस आर माइनस आई। लेकिन बेंजोइक एसिड के, प्लीज केवल बात बेंजोइक एसिड की है, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा दे, चाहे डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो, उसका एसिडिक कैरेक्टर बाकी डेरिवेटिव से बढ़ जाता है। मतलब क्या है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो पूछ दिया है, ये है ऑर्थोटोलोइक एसिड, ठीक है, टोलोइक खुद, ये बेंजोइक यहाँ पे, ये चार है, और इनका हमको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है भाई, सबसे ज्यादा एसिडिक, जबकि मिथाइल कैसा है, जान मुश्किल है, डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप तो एसिडिक कैरेक्टर घटाते हैं, लेकिन यहां लग जाएगा ऑर्थो इफेक्ट। ये वाला जो है ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा दे बेंजोइक के, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बाकी लोगों से ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। बाकी में हम देखेंगे, यहां लगा ऑर्थो इफेक्ट, बाकी सबसे ज्यादा होगा। अब तो ये बात केवल ऑर्थो पोजीशन के लिए, इन तीनों में क्या देखना है, नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। हम चाहेंगे क्या, विड्रॉइंग ग्रुप की डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन मिथाइल तो डोनेटिंग है, मिथाइल कैसा है, डोनेटिंग, थोड़ा दूर रखिए। यहां मिथाइल का केवल होगा मेटा पे, मेटा पे केवल आई इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, मेटा पे केवल आई इफेक्ट, आर इफेक्ट कहां ऑब्जर्व होता है, आर इफेक्ट हो चाहे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो, दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन ऑर्थो एंड पैरा। मेटा पे प्लस आई, यहां कुछ नहीं है, यहां यहां जा रहा देखो हाइपर कंजुगेशन, ये देखो क्या, यहां पे हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई दोनों ऑब्जर्व होगा, ये तो बहुत बेकार है, दोनों ही डोनेटिंग, दोनों ही डोनेटिंग इफेक्ट। तो ये तो कंफर्म है कि सबसे बेकार है 4 नंबर। 1 के बाद आएगा 3 नंबर, 3 में कुछ नहीं लगा है, टेंशन नहीं, अच्छी बात है। अरे 2 में जो लगा है वो बेकार ही तो कर रहा है, वहां बस थोड़ा सा कम बेकार कर रहा है, वो ज्यादा बेकार कर रहे हैं 4 वाले। तो 1 3 2 4, ये रूल कहता है, यहां CH3 लगाइए, NO2 लगाइए, कुछ भी ऑर्थो पे कुछ भी लगाइए, उसका एसिडिक कैरेक्टर बाकी सबसे बढ़ जाएगा। और देखो ये SIR का ही पार्ट है, कुछ स्पेशल नहीं। जरा देखिए, देखिए जरा देखिए भाई, ये क्या स्पेशल हम बता रहे हैं, कुछ नहीं। तो मैं लगा अरे तो वही बना। मान लो कोई पूछे बेंजोइक एसिड क्यों एसिडिक है, ये है बेंजोइक एसिड, ये देखिए थोड़ा फ्लैट बना दीजिए भाई, बेंजोइक एसिड क्यों एसिडिक ज्यादा होता है, तो बिल्कुल हम क्या करते हैं, इस H को निकालते हैं, इस H को निकालेंगे। अब जरा देखो, H को निकालेंगे और ये H क्या करेंगे, देखेंगे माइनस चार्ज कितना डिस्पर्स हो रहा है, तो देखो ये माइनस चार्ज डिस्पर्स हो रहा है कि नहीं, रेजोनेंस के थ्रू, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस के थ्रू डिस्पर्स हो रहा है यहाँ से, इसमें C डबल बॉन्ड वो हेल्प कर रहा है रेजोनेंस में, भाई माइनस को डिस्पर्स करा रहा है बेचारा, अच्छी बात है। अब ये माइनस क्या कह चाहेगा, ये माइनस ये चाहेगा, कार्बन आयन वाला ऑक्सीजन में जो माइनस है, वो ये चाहेगा कि ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड हो, ये मेरा हेल्प कर रहा है, ये मेरे लिए अच्छा ग्रुप है, माइनस को डिस्पर्स कराने में हेल्प कर रहा है। अगर आप कॉन्जुगेशन बनाते हैं तो समझ सकते हैं। तो कोई और इसका पैसा न ले जाए, कोई और इससे हेल्प ना ले, ताकि ये पूरा का पूरा हेल्प, पूरा का पूरा हेल्प मुझसे करे, पूरा का पूरा हेल्प मेरे साथ करे, ठीक है, माइनस का डिस्पर्शन मेरा कराए। अब लेकिन दिक्कत क्या है, आप देखेंगे इस C डबल बॉन्डों का, इस C डबल बॉन्डों का रिंग से भी रेजोनेंस है, इस C डबल बॉन्डों का रिंग से भी तो रेजोनेंस है, इस C डबल बॉन्डों का जरा देखो देखो देखो, रिंग से भी रेजोनेंस है भाई, तो इसका तो बेकार नुकसान हो गया। इस C डबल बॉन्डों का रिंग से भी कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, इसको तो मजा नहीं आएगा क्या, ये चाहेगा क्या कि मुझे भाई
पूरा का पूरा ये सपोर्ट इसको कर रहा था। सी डबल बॉन्ड ओ इस माइनस चार्ज को डिस्पर्स करा रहा था, सपोर्ट कर रहा था, अच्छा फैक्टर था। तो ये हमेशा ये चाहेगा, क्योंकि हमारा रेफरेंस है इसका डिस्पर्सन, हमारा रेफरेंस है कॉन्जुगेशन नहीं, हमारा रेफरेंस है माइनस का डिस्पर्सन, तो इसका तो नुकसान हो गया। तो ये चाहेगा कोई ऐसा फैक्टर रहे, कोई ऐसा फैक्टर रहे जो क्या करे, कोई ऐसा फैक्टर आ जाए जो इस सी डबल बॉन्डों का, ये रिंग से रिंग वाला कॉन्जुगेशन जो ये फैक्टर है, ये बॉन्ड, ये लाइन को मिटाना, ये चाहेगा माइनस चार्ज हो पे माइनस की क्या करे, कैसे भी करके, कैसे भी करके ये जो आप बना रहे ना वो मिट जाए। अब आपको दिख रहा होगा ऐसा यार जैसा कुछ टर्म, वही लाना पड़ेगा, यही चाहेगा। ठीक है भैया, रिंग में रेजोनेंस रहे लेकिन इसको छोड़ दीजिए, इस सी डबल बॉन्डों को छोड़ दीजिए, बेंजीन रिंग रहे रेजोनेंस कोई बात नहीं, लेकिन इस सी डबल बॉन्डों को मेरे लिए छोड़ दीजिए भाई, मुझे हेल्प कर रहा है, वही तो फैला रहा है, अब उसको भी ले जाएंगे, उसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे, कम पड़ जाएगा मेरे लिए पैसा। तो अब यहाँ पे आएगा एस आई आर इफेक्ट का, वही एस आई आर ऑर्थो एक ही चीज है, उसी का एप्लीकेशन पार्ट है। अब हमने लगा दिया, जब हमने सवाल लिया था, अब हमने लगा दिया यहाँ मिथाइल ग्रुप, यही तो किया, एक मिथाइल दो लगा लो। अब जैसे ही मिथाइल ग्रुप आएगा फिर से वही झगड़ा झंझट, यही तो किया, मिथाइल ऑर्थो पे लगा दिया, क्या मिथाइल ग्रुप, चाहे कोई भी ग्रुप लगा दो। यहाँ देखो मिथाइल की मतलब ही नहीं, कोई भी बल्कि ग्रुप लगा दीजिए, क्या हम यहाँ आइडेंटिटी से मतलब है कि मिथाइल डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग, कौन सा ग्रुप लगाना है सर, मैं कह रहा हूँ कोई भी ग्रुप, जी लिख रहा हूँ, कोई भी ग्रुप लगा दो यहाँ भाई, जी नाम रहेगा, कोई भी बड़ा ग्रुप लगा दो एच से बड़ा, तो फिर से वही दिक्कत होगी, फिर से एच जी बल्कि ग्रुप में ऑक्सीजन में होगा रिपल्सन, और उसको अवॉइड करने के लिए अपना एडजस्ट कर लेगा कार्बन, जो सी बॉन्ड रोटेशन के थ्रू एडजस्ट कर लेगा। अब इसको फायदा हो गया, जैसे ही एडजस्ट करेंगे इसका, इस पूरे पोर्शन का रिंग से रेजोनेंस खत्म, यही तो चाहिए था इसको, यही चाहिए, इसलिए इस पूरे पोर्शन का रिंग से रेजोनेंस खत्म, ग्रुप कोई भी हो, विड्रॉइंग डोनेटिंग उससे कोई मतलब नहीं है, ये हिस्टेरिक टर्म्स है, इनका हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस से कोई मतलब नहीं है। अब मजा आ गया उसको, अब मजा आ गया पहले, ठीक है, अब पूरा का पूरा सीरियल बॉन्ड को जो सपोर्ट है वो केवल माइनस को मिलेगा, अब रिंग से खत्म, रिश्ता खत्म, आप समझिए जरा, लेकिन कहीं से नुकसान हुआ तो इसको फायदा हो गया उसका, ओ माइनस को, क्योंकि भाई हमको रेजोनेंस से मतलब नहीं है, अगर भाई बेंजोइक एसिडिक है तो क्यों एसिडिक है, आप एच निकालते हैं, ओ पे माइनस चार्ज आता है, आप उस देखते हैं कि माइनस कितना डिस्पर्स हो रहा है, कितना इफेक्टिवली डिस्पर्स हो रहा है, उसी की बात कर रहे हैं, और उस इफेक्टिव डिस्पर्सन में बेंजीन थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा था, लेकिन जैसे ये ग्रुप आया बड़ा ग्रुप ऑर्थो पे, उस डिस्टर्बेंस को तोड़ दिया उसने, अब देखो फ्री। इसलिए आप आई होप के समझ रहे होंगे कि एस आई आर का कहीं ना कहीं फील बिल्कुल वही दे देगा, ऑर्थो इफेक्ट एस आई आर जैसा ही है, उसी का तो एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने साथ में देखा इसको। तो यहाँ पे प्लीज NO2 लगाइए, चाहे कुछ भी लगाइए, आगे हम और सवाल करेंगे बिल्कुल, अभी तो बस छोटा छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है। आप जरा देखिए, एक और हम टर्म देखेंगे, बाकी और क्वेश्चन करेंगे, ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड कर लिया, एनिलीन, ऑर्थो इफेक्ट्स इन एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव, चलिए कोई जरूरत नहीं है, एनिलीन बहुत सिंपल लैंग्वेज, ऑर्थो इसमें जरा लिखते हैं, एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, कई जगह इसको आप देखेंगे SIP इफेक्ट लिखा होगा, SIP इफेक्ट, तो आप घबराना मत, वही चीज है यार। SIP क्या होता है, तो स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, वही है, ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन को ही SIP इफेक्ट बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन, 50 टर्म है, सब नाम एक ही है, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, तो वो ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन को ही बोला जाता है, कि प्रोटॉन के लगने में, H+ के लगने में जब भीड़ की रुकावट हो जाए, यही समझ लीजिएगा, भीड़ की वजह से H+ के लगने में दिक्कत आए, तो वही है ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन, चाहे SIP इफेक्ट। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर, आर यूजुअली, मैं यूजुअली डिस्क्लेमर के लिए लिख देता हूं, आप देखेंगे कि यूजुअली क्यों, यूजुअली लेस बेसिक देन पैरा, मेटा एंड नॉन
substituted anilines regardless of nature of the group, regardless of nature of the group, regardless of nature of group. देखिए देखिए इसको, उसमें क्या भाई, ऑर्थो पे बेंजोइक के ऑर्थो पे कुछ लगा था तो एसिडिक कैरेक्टर उसका बढ़ जाता है, वो हमने देखा कहाँ किसको फायदा हुआ लगने से। ये कह रहे हैं एनिलीन के ऑर्थो पे कुछ लगाए, कुछ कोई भी ग्रुप मतलब विड्रॉइंग हो डोनेटिंग हो तो यूजुअली उसका बेसिक कैरेक्टर बाकी लोगों से कम हो जाता है, पहले क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म। उसके बाद देखिए जैसे ये दिया ऑर्थोटोलुइडिन, नाम में लिख दे रहा हूं ऑर्थोटोलुइडिन, इस तरह मेटा पैरा भी होगा इसका। और फिर हमने ले लिया मेटाटोलुइडिन, फिर चलिए एनिलीन को भी इसमें एडजस्ट कर लो। जबकि अगर बात करें मिथाइल की तो मिथाइल अच्छा ग्रुप है, बिल्कुल डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, डोनेटिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बेकार बेस एज पर दिस थ्योरी, सबसे बेकार बेस जो है वन, ये है वन में लगेगा हमारा ऑर्थो इफेक्ट, सबसे बेकार वन, सबसे कम वन, सबसे कम। एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे कुछ लगाते हैं तो यूजुअली उसकी बेसिसिटी बाकी सबसे कम हो जाती है। यूजुअली हम क्यों बोल रहे, बाद में हम जब कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल देखा जाएगा, अभी यहाँ पे बेसिक बेसिक समझाया जाएगा। क्वेश्चन जरूर करना है एसिडिक बेसिक का बहुत सारे, तभी क्लियर होता है, प्रैक्टिस बहुत है तो मैंने इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। 5 अक्षर जानने से कुछ होता नहीं, ऑर्थो इफेक्ट और इससे इफेक्ट जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप फंसेंगे जरूर, जब तक आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक फंस जाएंगे आप बिल्कुल। तो वो हम लोग करेंगे बिल्कुल, अभी यहाँ पढ़ रहा है बस कि क्या होता है तो जान लें। तो सबसे कम बेसिक है ये, आगे देखेंगे क्यों। अब इन तीनों में हमको भाई, अब तो भाई नॉर्मल देखना है, पुराना थ्योरी। मिथाइल कैसा है, मिथाइल को कौन सा इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई दोनों। लेकिन हाइपर कंजुगेशन तो केवल ऑर्थो पैरा पे मिलेगा, ऑर्थो को तो भूल जाइए यहाँ पे। यहाँ प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस तो फोर्थ हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया, 4 नंबर। फिर उसके बाद 1 के बाद 4 के बाद थोड़ा कम बेसिक कौन सा हो गया, 2 नंबर। 2 के बाद 3 नंबर, क्योंकि 2 में कुछ तो डोनेटिंग लगा हुआ है। ऑर्थो इफेक्ट बस यहाँ के लिए, ऑर्थो इफेक्ट यहाँ के लिए। अब देखते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट का रीजन क्या है, ऑर्थो इफेक्ट का रीजन क्या है। भाई बेसिसिटी चेक करने में हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं और देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही कॉरस्पॉन्डिंग बेस स्ट्रॉन्ग होगा। एनिलीन में कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, एनिलीनियम आयन, ठीक है, एनिलीनियम आयन। अब देखो अगर एनिलीन में, एनिलीन के ऑर्थो पे हम लगाते हैं कुछ ग्रुप, कोई ग्रुप लगाते हैं, ACH3 लगा दिए, कोई भी ग्रुप लगा दिया, डोनेटिंग विड्रॉइंग कुछ भी, तो जैसे ही आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे एनिलीनियम आयन का, तो अब यहाँ स्टेरिक रिपल्सन, ये जो कॉन्जुगेट एसिड है वो उसकी एसिडिटी घट जाएगी ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। ये जो कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ दिस conjugate acid decreases due to steric crowding, due to steric crowding। भाई 3 ग्रुप पहले से लगे हुए इनके पास, मिथाइल ग्रुप और है, तो अब इसका जो कॉन्जुगेट एसिड, जैसे ऑर्थो पे कुछ लगा रहेगा नीलिन के, तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा उसका क्या होगा, वो अनस्टेबल। और हमको क्या चाहिए, अगर बेसिसिटी बढ़ाना है तो कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल जितना बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग बेस स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे कुछ लगाते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, अनस्टेबल, अनस्टेबल ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, चाहे स्टेरिक क्राउडिंग। दैट्स व्हाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन इट्स अदर डेरिवेटिव्स, इट्स अदर काउंटरपार्ट्स। देख लीजिए, यूजुअली लेस बेसिक, यूजुअली लेस बेसिक।
आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म और स्पेसिफिक कुछ टर्म पढ़ लिए, SIR इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, ब्रेड्स रूल, डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन। अब हमको करना है फंक्शनल ग्रुप का एसिडिक कैरेक्टर, एसिड बेस रिएक्शंस, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, और उसके बाद हम लोग करेंगे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर और इंटरमीडिएट्स की स्टडी, तब जाके कंप्लीट हो जाएगा। तो जरूर नोट करिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस में जरूर कराऊंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। 3-4 शब्द जानने से कुछ होता नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ कि लिखने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि क्या सर इससे सब कुछ हो जाएगा, नहीं, मैं चाहूँगा कि उसके बाद ही मैं कुछ प्रॉब्लम कराऊँ, फिर आप उसके अलावा भी और करें, तब जाके ये कंप्लीट होता है। जितना स्टूडेंट के लिए यही मेन है कि आप कितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, आप ऑर्थो इफेक्ट जानते हैं कि नहीं, SIR जानते हैं कि नहीं, उससे कुछ नहीं होता। बहुत लोग जानते हैं, मैं तो खुद का, बहुत लोग जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबका नहीं ना आ रहा है, सबका तो रैंक नहीं आ रहा है भाई। तो अंतर कहाँ पे है, फिर से कहूँगा कि अंतर है नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ बच्चों ने कमेंट में अच्छा सवाल पूछा था कल मुझसे, मुझे याद नहीं आ रहा, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में जहाँ तक, तो ये कि वो तो पता चल जाता है, वो पढ़ा हुआ है अच्छा खासा, यही चाहिए बस। उन्होंने ध्यान से देखा और पढ़ा भी है, सवाल लगाया होगा तभी उनको मिला होगा डाउट, तो वही कितना आप सवाल लगा रहे हैं। तो इसी बात के साथ एंड करते हैं, क्वेश्चन लगाते रहिए, मैक्सिमम सवाल पूछिए कमेंट बॉक्स में, और हम लोग भी करेंगे, मेरी भी जिम्मेदारी है बिल्कुल प्रॉब्लम प्रैक्टिस और कराने की।